पार्ट्स हैं 1 बाय 1 क्लीन कर लेते हैं। इनको क्लीन करना बड़ा इजी है। जैसे ये हाँ, इसमें एक रबड़ लगी होती है, बेसिकली इसके साथ काफ़ी मतलब नहीं निकल पाएगी है, क्योंकि हमें पिन चाहिए होगी। तो कोई बात नहीं, चलता है, बट इस रबड़ पे पेट्रोल नहीं गिरना चाहिए, बट फिर भी कोई बात नहीं। इसको हम क्लीन कर लेते हैं, बॉटम को। सारा कुछ पेट्रोल से ही क्लीन होगा। कुछ अपना गैस एक्सपेरिमेंट मत करना, कैरोसिन वगैरह जो चीज़ पेट्रोल कर सकती है वो कर सकती है, बाकी कुछ नहीं कर सकती जितने भी केमिकल्स हैं आपके, ठीक है ना। तो इसे हम आउटर साइड इतना ज़रूरी नहीं होता, हमें जो है इंटरनल साफ़ करना है कार्बोरेटर का। अब वही हम कोशिश कर रहे हैं कि बस वही क्लीन हो। तो इस तरीके से आपको बॉटल को यूज़ करना है, ठीक है। इसको हम यहाँ ड्राई करने के लिए छोड़ देते हैं। जितनी भी हमारे ये बॉल्स हैं इसको भी क्लीन कर लेते हैं हम साइड पे। और ये रबड़ है, इसमें भी ख़राब होता है गिरना, बट 1 टाइम के लिए चलता है। एक्चुएटर का कवर, इसे क्लीन कर सकते हैं आप। इसमें एक होल होता है, वो हमारा बंद नहीं होना चाहिए। जेट से पहले हम इसको क्लीन कर लेते हैं। ये हमारा अपर कवर है, पिस्टन कवर। इसमें भी छोटे छोटे देखोगे ना, मेन एंड पायलट जेट के होल्स होते हैं यहाँ पे। ये वैसे बंद तो नहीं होते, इतना बुरा हाल तो नहीं होता, बट हाँ अगर काफ़ी टाइम बाद आप कर रहे हो तो शायद हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो ये होल्स वगैरह इसके बंद नहीं होने चाहिए। तो हम इसे एक बार क्लीन कर लेते हैं, सभी को देख लेते हैं। ये ठीक है, ये भी ठीक है। स्प्रिंग डाइग्राफ को हमने इसलिए क्लीन नहीं किया क्योंकि डाइग्राफ में काफ़ी बड़ी रबड़ होती है। अगर वो रबड़ डैमेज हो जाए ना तो ओवर द टाइम वो रबड़ जो है कट जाती है। तो उसको हम एक कपड़े से साफ़ कर लेंगे, जो क्लीन सा कपड़ा हो उसे साफ़ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कार्बोरेटर को फिक्स कर देते हैं। दैट्स इट। मेरे को लगता है कार्बोरेटर की वीडियो इतनी थी, बट आपको मैं एक बार पैक करना भी इसको बता दूंगा कैसे पैक होता है। सो गाइस, अभी हम जो है इसको फिट करने लगे हैं। तो फिट करने का आपको तरीका बता देता हूँ क्या क्या होता है। फिलहाल के लिए पहले हम बॉटम फिट कर लेते हैं इसका। बॉटम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमारा मेन जेट का सॉकेट वो हम लगा लेंगे यहाँ पे। कोई भी चीज़ आपको इसमें फोर्सफुली नहीं करनी है, ठीक है। ये हमने फिट कर दिया। देन इसके बाद लगेगा इसका मेन जेट हम यहाँ लगाएंगे इसके ऊपर। क्लोजर लुक दे देना, ठीक है। इसके बाद हम लगाएंगे पायलट जेट, ओके। इसके बाद हम लगाएंगे इसकी फ्लोटिंग बोल्ट इस टाइप से, ठीक है। इसमें हमें लगाना पड़ेगा इसका पिस्टन एंड पिन, ठीक है। पिन को आप इस तरीके से, जैसे ये है ट्रायंगल, इस टाइप से इसमें रख देंगे ऐसे पिन को, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से इसके लेस कर देंगे। और जो ये पिन है आपको, ये पिन इसके इक्वल रख के आपको ये पिन इसके अंदर डाल देनी है इस टाइप से। तो इस टाइप से आपकी फ्लोटिंग बोल्ट भी एडजस्ट हो जाती है। देन इसके बाद जो कवर है हमारा, ये कवर सिंपल इसको ले लेंगे और इसको फिट कर देंगे इस टाइप से। जो भी इसके बोल्ट है वो हम लगा देते हैं। जो सेकंड हम लगाएंगे इसमें इसका एक्चुएटर के लिए हम पहले ये लेंगे। एक्चुएटर को इस तरीके से लगा देंगे यहाँ पे। एक्चुएटर का सॉकेट मैंने आपको बताया था कहाँ पर होता है इसका। तो इसको हम पहले रबड़ को फिक्स कर देंगे इसके अंदर सही से, कि ये रबड़ कंप्लीटली फिट हो जाए इसमें, ठीक है। ये हमने फिट कर दिया। रबड़ को पुश करना है। देन उसके बाद ये स्प्रिंग यहाँ पर
और इसके बाद एक्चुएटर का आपको ध्यान ये देना कि इसका मुंह हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा। तो हम पहले इसको इस टाइप से इसको यहाँ पे टाइट कर देते हैं। कोई भी चीज़ आपको फोर्सफुली टाइट नहीं करनी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम कभी कार्बोरेटर आपको ओपन करना पड़ गया तो ये सारे के सारे स्क्रूज जो लग रहे हैं ये आप खोल नहीं पाओगे और ये इनके थ्रेड्स वगैरह लूज हो जाएंगे और फिर ये खुलेंगे भी नहीं। तो उतना ही फोर्स लगाएं जितने में ये चीज़ आपकी बंद हो जाए। ये देखिए एक्चुएटर भी लग गया है, बॉटम भी लग गया है। अब हम इसका टॉप का काम स्टार्ट करते हैं। टॉप के लिए में क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट आपका पिस्टन हम इसके अंदर ऐसे डाल लेते हैं। ठीक है, सेम ये जो रबड़ है ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट्स, ये 2 स्क्रू के लिए, और यहाँ पे हमारा रबड़ का जो ये वाला होल्डर है ये रहता है इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग, उसके बाद हमारा अपर कवर सेम, ये 3 बॉटम 3 ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं, 2 स्क्रू के लिए, और ये मिड जो हमारा यहाँ पे फिट होगा। तो स्प्रिंग को हम इसको ऐसे ले लेते हैं और यहाँ से इस टाइप से इसको बंद कर देते हैं। इसके ऊपर के दोनों स्क्रू हम लगा देते हैं। लास्ट में ट्रॉली इसको जो टाइट कर लेंगे हम। सो हमने फाइनली जो है अपना कार्बोरेटर रीअसेंबल कर दिया है। ठीक है, और चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से पिस्टन को अप एंड डाउन कर सकते हो कि आपका स्प्रिंग सही से फिट हुआ कि नहीं। एक्चुएटर आपका तभी चेक होगा जब बाइक पर लगता है, और इस तरीके से जो है क्रिस्मा आर का कार्बोरेटर को क्लीन कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर फिर भी आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और बाकी आगे मेरी बाइक का थोड़ा सा काम रह गया, उसको हम फिट करते हैं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं वायरिंग्स पे, केबल्स पे। तो मैंने क्या किया, टैंक भी निकाल लिया है, यहाँ से बिल्कुल ओपन कर लिया, सीट्स वगैरह सब कुछ, ये वगैरह आपको क्लीन कर लेना चाहिए। और जो हमारा कई बार फ्यूल में सही से इंडिकेट नहीं करता ना, तो बिकॉज ये हमारा डर्टी होता है, तो इसको भी क्लीन कर लेंगे हम एक बार। और ये सब तो क्लीन हो ही जाएगा हमारा। अपनी वायरिंग वगैरह हम चेक कर लेंगे यहाँ से, कोई फॉल्ट ना हो किसी भी तरह का। और जो मैं आपको टैपेट नट्स बता रहा था ना, टैपेट नट्स होते हैं ये, एक ये और एक ये, तो इन दोनों में से ऑयल नहीं आना चाहिए। अगर ऑयल आता तो आप ये रिप्लेस कर देना। ये महंगा भी नहीं आता, जो मेरे ख्याल से 10-20 रुपये का होगा, आई थिंक, जितना भी होता है। देन मेरे में यहाँ फ्रंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको बताओगे। मैंने इसको रेज़ किया था तो मेरे को लगा थोड़ा सा ये हैंडल बार जो है इसका अपर साइड को मूव हो गया। इससे क्या हो रहा है, हमारी जो थ्रॉटल केबल है ना, मैंने यही यूज़ कर रहा हूँ सर्विस में, तो उसमें वो कह रहा है कि जैसे हम राइट को टर्न करते हैं ओवर रेस हो रही है बाइक, लेफ़्ट को करते हैं ठीक हो जाता है। तो वो कह रहा है बेसिकली ये जो केबल है जैसे कि इसको राइट को आप टर्न करोगे ना तो ये स्ट्रेच हो जाती है, जिससे इस तरीके से थ्रॉटल ले लेती है बाइक। तो इस चीज़ को मैं फिक्स कर लूँगा। और अब आते हैं जो केबल्स हमारी जितनी भी है ना, तो हम इसको ऑयलिंग कर सकते हैं। जितनी ये हमारी थ्रॉटल केबल है, आपने शायद आपके ए और बी होगा, मेरे में तो सिर्फ ए लगा हुआ है इस टाइम पे। ठीक है, तो अब इसको ऑयलिंग कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इंजन ऑयल से भी कर सकते हैं, बढ़िया रहेगा, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है। सेकंड थिंग, आपकी जो क्लच की केबल है आप इसको भी ऑयलिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ, है ना। तो वो अगर मैं वो प्रोसेस करूँगा तो मैं आपको बता भी दूँगा कैसे होता है ये चीज़ें, है ना। तो ये चीज़ें मिडवे आप ये चेक कर सकते हो। वायरिंग तो मैंने आपको बता दी, वायरिंग आपको चेक करनी ही पड़ेगी सारी की सारी। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैशर वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल किया, तो मेरी वायरिंग ठीक है, अभी ऐसा कुछ फॉल्ट है नहीं। एयर फिल्टर बॉक्स, एयर फिल्टर मेरा ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम ही रिप्लेस किया था, 1 मंथ हुआ ओनली। तो फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, एयर फिल्टर भी आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर इसकी मेजर सर्विस कर रहे हो तो, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें रिप्लेस करनी होती है। मेजर सर्विस में बेसिकली सीधा सा मोटिव ये होता है कि आपको हर एक बाइक को टेयर आउट करना पड़ता है कि कोई सी भी आपको प्रॉब्लम लगती है। जैसे ये एक्चुएटर होता है, कई बार हम इसको ध्यान नहीं देते, एक्चुएटर को भी क्लीन करना होता है। इसकी भी एक वीडियो मेरे पास है, शायद मैं अगर होगा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके वीडियोस देख सकते हैं, वीडियोस जहाँ पे डिस्क्रिप्शंस वगैरह होती है। तो इसको मैं ओपन करने का कुछ ज़्यादा फंडा होता नहीं है, सिर्फ ये आपको ये 5-6 नट खोलने होते हैं इसके, ये बाहर आ जाता है। इसके बाद एयर फिल्टर अगर आपका ठीक है, थोड़ा सा एयर करके ठीक करके लगा सकते हैं, बाकी मेरा तो ठीक है। फिर मैं एक बार इसे ओपन कर लेता हूँ। सो फिल्टर बॉक्स ओपन कर लिया है, ये रहा इसका कवर और ये रहा एयर फिल्टर। मैं आपको दिखाता हूँ मेरी कंडीशन ठीक है। अगर आपका एयर फिल्टर इतना क्लीन नहीं है और यहाँ पे अगर थोड़े से भी आपको डस्ट लगता है, तो मेक श्योर अगर आप इसकी नॉर्मल सर्विस कर रहे हो तो आप इसको थोड़ा एयर प्रेशर से इसको क्लीन कर सकते हो। बाकी अगर आप मेजर कर रहे हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इस पूरे एयर फिल्टर को रिप्लेस कर देना। इस तरीके से खुलता है ये, सिंपल। मेरा तो क्लीन है, ठीक है। इसे साइड पर रख लेते हैं।
यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं भाई। यहाँ पे आप देखोगे ना ऑयल आ रहा है यहाँ पे, ये बेसिकली ऑयल नहीं है, ये पानी है। मेरे ख्याल से अभी बारिश हुई थी तो उसका पानी है यहाँ पे, कैसे पहुँच गया मुझे नहीं पता। बट अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ से हमारा ऑयल आ रहा होता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑयल हमारा यहाँ से ज़रूर आता है, क्योंकि ये क्रैंक ब्रीदर पाइप है ना जौन सी, ताकि इसमें एयर ना बने इंजन में, तो यहाँ से रिलीज़ हो जाती है ना। तो इसको भी आप क्लीन कर लेना ना। और कोई भी अगर ऑयल वगैरह निकाला तो कोई दिक्कत की कोई ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल है बाइक्स के लिए, इवन होंडा की बाइक्स के लिए तो नॉर्मल ही है। तो ये हमारे हमने रियर व्हील चेक कर लिया, शॉकर्स हमने देख लिया। शॉकर्स में आपको क्या देखना होता है, सिर्फ यहाँ की पुशिंग, और ये देखना होता है इसमें ज़्यादा प्ले ना हो, मतलब ये ज़्यादा लूज़ ना हो एक तरह से। आपने स्विंग आर्म के बुश भी चेक करने हैं, एयर फिल्टर जो आपको बताया वैसे चेक करना है। कार्बोरेटर अगर आपका क्लीन नहीं हुआ है 5-6 मिनट तो कार्बोरेटर क्लीन कर सकते हैं। और आप यहाँ पे ऑयलिंग वगैरह चेक कर सकते हैं। दोनों जितने भी टैपेड नट्स होते हैं, जितने भी ऑयल सील्स हैं, टेंशनर्स हैं, कहीं से भी अगर आपको ऑयलिंग की कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑयल सील्स इनकी आती है क्रिज्मा की, आप वो लगा सकते हो। हमने रियर से रियर भी चेक कर लिया और मिड भी पूरा सेक्शन हमने चेक कर लिया। अब मूव करते हैं इसकी फ्रंट की तरफ। फ्रंट में मुझे 2-4 प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली फ्रंट में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, मेरा स्पीडोमीटर जो है चलना बंद हो गया था। मतलब ये जो हमारा स्पीड वाला मीटर होता है ये, तो मुझे लगा कि इसकी केबल में प्रॉब्लम। केबल मैंने चेक, केबल ठीक निकली, बट जो मेन प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी हमारे इस सॉकेट में। ये सॉकेट जो है यहाँ से निकल गया था, जो ये वाला सॉकेट है, तो मेन प्रॉब्लम ये थी। चलो ये तो फिक्स हो जाएगा, फिर भी आपको अगर आप मेजर सर्विस कर रहे हो तो आपको ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी। और इसमें ग्रीसिंग होती है बेसिकली, हमारे फ्रंट का जो स्पीडोमीटर का सॉकेट होता है ये वाला, इस पर क्लीनिंग होती है। जो गियर होता है हमारा, इसको आप ओपन करके पेट्रोल से क्लीन कर, क्योंकि इसमें प्लास्टिक होता है तो उसमें डैमेज होने कुछ नहीं है, प्लास्टिक को क्लीन करके ग्रीसिंग कर सकते हैं। इसके अंदर एक मेटल का पीस भी होता है, उसको भी चेक कर सकते हैं आप। और जो मेन जो फ्रंट हमारा जो अलॉय होता है, जैसे रियर में मैंने आपको बैरिंग्स बताया था ना, सेम इसमें भी बैरिंग्स होते हैं। आपको दोनों बैरिंग चेक करने, प्ले ना हो। बट मैं तो आपको ये कहूँगा बाकायदा बाइक पे खड़े होने के उसमें चेक ना करें, इसको पूरा व्हील निकाल के फिर बैरिंग चेक करें, है ना। बाइक की लेफ़्ट साइड में देख लेते हैं। लेफ़्ट साइड में क्या है, हमको रोटर तो चेक करना ही होते हैं, डिस्क प्लेट जौन सी होती है हमारी, बैरिंग्स आप चेक कर लोगे। और फिर आते हैं अपना कैलिपर में, कोई भी ऑयल लीकेज नहीं होना चाहिए। आप इसकी भी ग्रीसिंग कर सकते हैं, मैंने कर रखी है तो मुझे ज़रूरत नहीं है, इसकी ग्रीसिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको हम जैसे रिमूव कर देंगे, इसके जो भी डिस्क पैड्स होंगे वो चेक कर लेंगे हम। अगर वो वेयर आउट हो रखे हैं, जैसे कि मेरे ऑलरेडी है, तो मैं रिप्लेस कर दूंगा उसे, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और बैरिंग्स तो आप चेक करोगे ज़रूरी है। और फिर हम मेन चीज़ पे आते हैं, जो इसका फ्लूइड है इसका मैंने .4 इसमें यूज़ किया है। .3 एंड .4 दोनों यूज़ कर सकते हैं, हमारे इसमें लिखा भी होता है .3 एंड .4, है ना। तो ये चीज़ में क्या है कि आपको इसको फ्लश भी करना होता है काफ़ी टाइम से, यानी टॉपअप मत करते रहा करो, क्योंकि टॉपअप करने से क्या होता है, ऑयल की जो यूजेबिलिटी होती है कम हो जाती है। तो आप इसको ओपन करके इसका सारा का सारा ऑयल फ्लश आउट करके इसमें न्यू .4 ब्रेक फ्लूइड यूज़ कर सकते हैं। .4 बढ़िया रहता है वैसे, वो यूज़ कर सकते हैं आप। बट कभी ऐसा मत करिए कि .3 डाला हुआ तो उसको पे .4, उसको फ्लश आउट करके ही यूज़ करें, चाहे .3 .4, ठीक है। तो बाकी यही था फ्रंट में। अभी फ़िलहाल तो मुझे कुछ ऐसे इश्यूज़ लग नहीं रहे, इंडिकेटर्स वगैरह सब मेरे ठीक है। और जो शॉकर्स हैं, बेसिकली शॉकर्स वगैरह भी आप चेक कर लेना, कोई भी ऑयल लीकेज ना हो, कोई भी कट ना हो। यहाँ पर अगर कोई भी कट होगा तो ऑयल लीक होने का आपका चांसेस पूरे रहते हैं। इसको भी क्लीन कर लेंगे। बाइक को वैसे नॉर्मल क्लीन तो हमें करना ही पड़ेगा। तो फिलहाल ऐसा कुछ और मुझे लग नहीं रहा बाइक में कुछ छोड़ा है। बाकी जो आपका ये होता है ना इग्निशन एंड जो आपका फ्यूल का कैप होता है, उसमें ऑयलिंग ज़रूर कर लें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑयलिंग से बहुत चीज़ें सही हो जाती हैं। और ऐसा कुछ, हाँ एक चीज़ और आप ये भी चेक कर सकते हैं, इसका जो टी बार होती है हमारी, कि इसमें प्ले ना, अगर प्ले होता है फिर भी आप इसका कौन जो नीचे कौन सेट होता है हमारा, इसके नीचे यहाँ पे आपको पता है बॉल्स होती हैं स्टील्स की, तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं। मेजर सर्विस कर रहे हैं तो अगर घर पे कर रहे हैं तो बढ़िया रहेगा, टाइम इसमें काफ़ी लगता है। मेजर सर्विस अगर आए सारी मैकेनिक से किसी से करवाते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, अगर आपके पास स्पेयर टाइम है तो। फिलहाल मैं ये बाइक पूरी फिक्स करता हूँ, फिर मैं आपको इसका एक फाइनल बताऊँ। कोई मेरे को इश्यूज़ आते हैं तो मैं साथ के साथ आपको शेयर कर दूँगा।